राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर के आज से नॉमिनेशन, हरियाणा की 2 सीटों के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 मार्च नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है और चुनाव के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं। हरियाणा में पंकज अग्रवाल को आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी गौरव गोयल एआरओ नियुक्त हुए हैं। 16 मार्च को हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर 37 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है देश भर में। 10 राज्यों में हरियाणा की 2 सीटें हैं इसमें, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति हो गई है, एआरओ की भी नियुक्ति हो गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चल रही है और 5 मार्च अंतिम तारीख, होली के एक दिन बाद तक 5 मार्च तक अंतिम तारीख। विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी को एआरओ नियुक्त किया गया है। 16 मार्च को हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव होगा। विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी गौरव गोयल एआरओ नियुक्त हुए हैं। 16 मार्च को हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है। 2 सीटें जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, एक पर कांग्रेस, एक पर बीजेपी। ये कहा जा रहा है कि बहुत आसानी से अपने सदस्यों को राज्यसभा भेज पाएगी। कुल मिलाकर के अधिसूचना जो जारी हुई है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखिए जरा। कुल 2 सीटों पर हरियाणा में चुनाव होना है राज्यसभा चुनाव पर, जो कि एक कह सकते हैं कि सबकी नजरें निगाहें टिकी हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि आसानी से एक सीट कांग्रेस पार्टी निकाल ली जाएगी तो दूसरी सीट बीजेपी के खाते में जाना सुनिश्चित है, क्योंकि जो समीकरण इस वक्त बन रहे हैं वो सीधे सीधे इन दोनों पार्टियों के लिए बन रहे हैं। सभी विधायक चुनते हैं, सभी विधायक चुनते हैं और ऐसे में चुनाव के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा में पंकज अग्रवाल आरओ नियुक्त किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी गौरव गोयल एआरओ नियुक्त हुए हैं। 16 मार्च को हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव होगा। 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है और ऐसे में 5 मार्च नॉमिनेशन की तारीख आखिरी तारीख होगी। आज से इसकी शुरुआत हो रही है नॉमिनेशन की। चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और एआरओ की, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी गौरव गोयल एआरओ नियुक्त किए गए हैं। 16 मार्च को हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव होगा। अंतिम तारीख होगी और रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर दोनों की नियुक्ति हो गई है सभी राज्यों के लिए। 10 राज्य, 37 सीटें। विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी गौरव गोयल एआरओ नियुक्त हुए हैं और आरओ की भी नियुक्ति हो गई है। 16 मार्च को हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है। साक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी सब खबर पर। ये अहम पड़ाव है साक्षी, राज्यसभा के चुनाव के लिए आरओ और एआरओ की नियुक्ति हो गई है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हरियाणा में फिलहाल 2 राज्यसभा सीटें जो दोनों ही पहले से बीजेपी के पाले में है, वो खाली हो रही है जी। और अब उन पे 2 सीट पर चुनाव होना है और 16 मार्च को चुनाव होना तय बताया गया और आज से जो चुनाव प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो इसका जारी हो गया है और आपको बता दें कि 5 मार्च को नॉमिनेशन दायर करने की आखिरी तिथि होगी, यानी 5 मार्च तक बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट अपना जो नॉमिनेशन है वो विधानसभा में विधानसभा पहुंचकर फाइल कर सकता है 5 मार्च तक। और इसके बाद 16 मार्च को राज्यसभा सीट्स के लिए चुनाव होगा, 2 राज्यसभा सीट्स के लिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि पूरी प्रक्रिया को लेकर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और एआरओ है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। आईएएस पंकज अग्रवाल को रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया है और विधानसभा के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं
गौरव गोयल उन्हें एआरओ के पद पर तैनात किया गया है, क्योंकि और ये दोनों ही अधिकारी जो है वो क्लोजली इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से आंकड़ों का गणित राज्यसभा सीटों के लिए बैठता है, फिलहाल दोनों ही सीट बीजेपी के पाले में है। रामचंद्र जांगड़ा भी बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं और किरण चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। तो इन दोनों ही सीट पर दोनों ही सीट का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है और इन पर 16 मार्च को चुनाव तय होना है। अगर आंकड़ों की गणित की माने तो 2 सीट राज्यसभा की है, जिनमें से फिलहाल एक बीजेपी और एक कांग्रेस के पाले में जाती हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए 6 से 7 फालतू वोट है। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीच में आता है तो इससे समीकरण जरूर जो है वो बदल सकते हैं और देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई बार होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो क्रॉस वोटिंग भी उनके द्वारा कर दी जाती है या वोट्स जो हैं वो बोगस भी हो जाते हैं। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो की जाती है होती है, जिसकी वजह से कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आता है तो पूरे समीकरण जो है वो बदल जाते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किन किन कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन आते हैं। 5 मार्च को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, तो नॉमिनेशन होने तक जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी इन सीट्स को लेकर किन नामों का नॉमिनेशन डलना है उसको लेकर मंथन चल रहा है। वहीं कांग्रेस में भी लगातार जो है वो पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स जो है वो चल रही है। राज्यसभा चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टी से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उनकी पूरी तैयारी है, उनके पास उनके जो जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल करना है कंटेस्टेंट्स है वो भी इलेक्शन फाइट करने के लिए है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि कि आगे जिस तरह से जब नॉमिनेशन भरे जाएंगे उसके बाद जो इलेक्शन का माहौल बनेगा तब ये साफ हो पाएगा। बाकी एक सीट और एक सीट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी को फिलहाल साफ साफ मिलती हुई नजर आती है, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीच में नॉमिनेशन नहीं फाइल करे। खेला होबे वाली स्थिति है क्या साक्षी? क्योंकि जिक्र आपने किया क्रॉस वोटिंग का। क्रॉस वोटिंग पूरे समीकरण को बिगाड़ सकता है। स्थिति किसी के भी पाले में जा सकती है। किसको सबसे ज्यादा डर है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे समीकरण बदल भी सकते हैं, क्योंकि देखिए कई बार अगर आपको याद हो तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी कई बार इस तरह के बयान दिए हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो अभी ऐसे लोगों को जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं उन्हें एग्जामिन कर रही है। तो जाहिर तौर पर अगर वो पार्टी में आने के इच्छुक हैं तो वो पार्टी को कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर सपोर्ट भी उनके द्वारा किया जा सकता है। अब ऐसे कौन कौन विधायक है उनके नाम तो फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता है तो जो कैंडिडेट्स हैं जो कि अगर अदल बदल करना चाहते हैं, वो अगर अपनी पार्टी में खुश नहीं है, दूसरी पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं, तो इस तरह की क्रॉस वोटिंग की स्थिति जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। ये अमूमन जो है इलेक्शंस में देखी गई है। तो ये देखने वाली बात होगी। इंटरेस्टिंग जो है वो इलेक्शन ये राज्यसभा के रह सकते हैं अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की एंट्री इस राज्यसभा चुनाव में होती है, और ये तब साफ हो जाएगा जब नॉमिनेशन भरा जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी नॉमिनेशन भरना होगा। तो 5 मार्च तक जो स्थिति है वो कुछ हल्की साफ जरूर हो जाएगी, जिससे कि जो नॉमिनेशन आएंगे उनसे ये अंदाजा जरूर लगाया जा पाएगा कि आखिर चुनावों का समीकरण और स्थिति जो है वो क्या है। आम बात तो नहीं है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो इससे सियासी समीकरण बिगड़ जरूर सकते हैं। साक्षी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए बढ़ेंगे आगे। राजधानी चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और थोड़ी देर में